सचत में जब इस ड्रामे की ऑफर आई, पता चला कि वहाज के साथ काम कर रही हो, इतनी अच्छी कास्ट, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन और कैसा एक्सपीरियंस रहा है वहाज के साथ काम करने का? ऑनेस्टली मैंने तो फौरन से हाँ बोल दी थी कास्ट सुन के, बिकॉज आई वाज सो हैप्पी। सैफी भाई थे उसमें एंड मैंने कहा ओके वाओ, एंड देन सहर वाज ऑलरेडी माय फ्रेंड। सिद्दर जी को भी मैं जानती थी, अरसलान को भी मैं जानती थी। वहाज वाज अ न्यू पर्सन जिनके साथ मैं काम करने वाली थी। आई वाज वेरी नर्वस बिकॉज एक तरीके से लाइक मेरे अराउंड सारे काफी स्टेब्लिश्ड एंड काफी एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स थे, सो आई वाज नर्वस दैट ओके आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, एंड मैं काफी इंटिमिडेटेड भी थी कि अच्छा क्या होगा पहले दिन। बट आई एम सो ग्लैड दैट एवरीबडी इज सो स्वीट, सो नाइस। हम लोगों ने इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लिया था, सब एक्टर्स और डायरेक्टर, इवन सभी भाई, हम सब ने मिलके एवरीबडी वाज सो प्रोफेशनल। इवन वहाज के साथ काम करना इज लाइक, आई मीन it was fun honestly, like he's a very शूटिंग के funny दौरान guy. कोई ऐसा तो नहीं हुआ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो और आपने एकदम ये क्या गिरा है, कोई ग्लास टूट गया? असली कोई चीज टेबल नहीं, हिल रहे असल में हो? हम वो लोकेशन जो है ना वो रात के टाइम पे बहुत स्कैरी लगती है, तो हमें लगा था कि शायद हॉन्टेड हो, तो वो सबने मुझे डराया हुआ था क्योंकि एक स्पेल हो चुका था और सब मुझे कह रहे थे कि ओ ये तो हॉन्टेड है, ये है, रात में होता है। खैर वो कीड़ों के अलावा वहाँ कुछ था नहीं, तो जब कुछ नहीं हो रहा था तो हमने एक दूसरे को डराना शुरू कर दिया था, लाइक फेक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्रिएट करके, लाइक किसी का दरवाजा खटखटा के भाग जाते थे रात में, एंड यू नो ये मैं बड़ा कुछ हो ना जाए ऐसा। तो ये वैसे ज्यादा मजा वैसे अपनी वीडियोस बनाने में आता है सोशल मीडिया पे, टिकटॉक या ड्रामा करते हुए? व्हाट इज मोर फन? I enjoy both honestly, लेकिन obviously acting is something जो कि जाहिर है मैं बचपन से मुझे बहुत शौक है, लाइक इट वाज माय फर्स्ट लव। कहते हैं ना पहला प्यार लोगों का, मेरा इंसान पहला प्यार नहीं था, मेरी एक्टिंग मेरा पहला प्यार था। सो आई रियली एंजॉय दैट, बट कंटेंट क्रिएशन ऑन अदर हैंड आई लव इट बिकॉज आई हैव दैट इंडिपेंडेंसी दैट आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू। तो मुझे बताओ सोशल क्या समझती हो सोशल मीडिया के बारे में? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई फिल्टर होना चाहिए? और कंटेंट क्रिएटर्स जो आजकल बड़ा क्रिटिसिज्म भी फेस कर रहे हैं एक्टर्स की तरफ से, लेकिन आप बताओ पहले आप क्या समझते हो, व्यू पॉइंट क्या आपका सोशल मीडिया को लेके? जी जी। आई मीन आई फील लाइक कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं, अगर आप मतलब यू नो लाइक यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर एंटरटेनिंग पीपल, आप किसी को कोई हार्म नहीं कर रहे, तो फिर इसमें क्या बुराई है? अभी सारे एक्टर्स भी तो हैं ही सोशल मीडिया पे, सो आई डोंट गेट इट। हाँ, बट अगेन सोशल मीडिया के जो हम कहते हैं जो एक डार्क साइड है, ऑफ कोर्स उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लाइक व्हाट यू गोना डू अबाउट इट। ऑफ कोर्स वी हैव टू मच इन्फॉर्मेशन, इसके कुछ ना कुछ प्रोज है, इसके कुछ ना कुछ कॉन्स है, आपको डील करना पड़ेगा। इट्स इन योर हैंड, आप ना देखिए। ऑनेस्टली मेरी फीड पे कभी भी कोई वियर्ड वीडियोस नहीं आती क्योंकि मैं वो देखती ही नहीं हूँ, तो जो आप देखना पसंद करते हैं वो आपके सामने आता है। आप अपने बच्चों को मना करें कि अगर कोई ऐसी चीज है, वरना देखने को तो फिर सिर्फ सोशल मीडिया के आप पहले भी बहुत सारी ये सवाल चीजें पता लोग करने का देख मकसद सकते क्या था आपकी? मीडिया के जितने भी एक्टर्स, नादिया आप कोई मैं बताऊं तो शायद आपको हैरानी हो या आप अपना दीजिएगा कि क्या मौक़िफ़ है। हमारे साथ आए थे जाहिद अहमद आए थे ना? जी जी, वो जाहिद अहमद, हाँ, एक्टर आपके। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सोशल मीडिया, बड़ी उन्होंने हार्श स्टेटमेंट दी क्या, और मैंने लिख भी ली ज़ाहिर है। उन्होंने कहा कि दोज़ख में जाएंगे जो सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह हैं, और उन्होंने कहा कि मैं नफरत करता हूँ, हकारत की नज़र से मैं देखता हूँ ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने, जी हमारे साथ अभी परसों थे ना शो पर, हाँ, लेकिन किसी और शो में ये बात, किसी और शो में उन्होंने ये बात की, कोई वो पॉडकास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दोज़ख में जाएंगे और नफरत करता हूँ मैं। मुझे ये समझ नहीं आई बात कि उन्होंने क्यों ऐसा कह दिया। आई थिंक सॉरी नादिया, आप बोलें। नहीं, मैंने कहा मुझे लगता है कुछ स्पेसिफिक, शायद वो किसी स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। तुम बताओ क्यों नहीं, मैं बोल रही हूँ कि हर चीज में ना मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगी, बट मैं तक कहूंगी हर चीज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमारा प्रॉब्लम ये हर चीज में एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। इफ इट्स सोशल मीडिया तो उसमें भी हम बिल्कुल ही एक्सट्रीम पागल ही हो गए ना, कि बस मुझे व्यूज मिल जाए, अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करना, दूसरों को जज करने का मौका, अपने बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना, ये भी गलत है। आप इसको ये नहीं कह सकते ये गलत नहीं है। सिमिलरली ये भी आप गलत होगा कि आप बोलो कि बंद कर दो, ये जहन्नुमी है, ये भी एक एक्सट्रीम पॉइंट है। आई फील लाइक देयर इज ऑलवेज लाइक अ बैलेंस यू हैव टू क्रिएट इन ईच एंड एवरीथिंग, कि आप बिल्कुल कंटेंट क्रिएट करें, आप दूसरों को हंसाएं, आप अच्छे तरीके से काम करें। आप टू मच इन्फॉर्मेशन, किसी को जज करना, किसी को बुरा बोलना, वो तो वैसे भी गलत काम है, तो आप वो ना करें।
तो आई थिंक और बहुत सारे लोग इस अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, ये भी, और बहुत सारे लोग हैं जो हम एंटरटेन कर रहे हैं, हंसा रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। तो ये तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कॉमेडी कर रहे हैं, इतनी अच्छी कॉमेडी कर और रहे हैं। देखो ये इतने स्टार्स बनाए हैं सोशल मीडिया में जो हमारे ड्रामास में एक्टिंग कर रहे हैं, रुमैसा जैसे लोग, ये और भी बहुत जो अच्छा रुमैसा भी तो, आप भी तो मेरे ख्याल सोशल मीडिया से ही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पे वीडियोस बनाती थी, बट the good part was I was never obsessed with it, ठीक है। I always used to make videos for myself because I used to enjoy it, not because कि अच्छा मेरे व्यूज आ जाएंगे क्या, ओ अल्लाह मेरे कितने व्यूज आएंगे, ये कभी भी मेरे दिमाग में नहीं रहा। I just used to make it and post it. I never cared about कि क्या हो रहा है, इसके क्यों ज्यादा है, उसके क्यों कम है। मैं खुद enjoy कर रही हूँ देख के। इवन जब मैं प्रोजेक्ट भी करती हूँ, कोई ड्रामा या कोई भी चीज करती हूँ, तो मैं ये जरूर सोचती हूँ क्या मैं ये खुद देख सकूंगी, मुझे खुद देख के खुशी होगी। तो अगर वो मुझे देख के खुशी होती है तो मुझे होता है कि ठीक है मैंने कुछ अच्छा किया, भले लोग देखे ना देखे। तो अच्छा, वैसे तुम जो कराची का ना एक वो स्टाइल, लिंगो, स्वैग जो यहाँ का है ना, वो बड़ा मजे का दिखाती हो, और यहाँ के हैं भी लोग बड़े इंटरेस्टिंग है ना। वो मुझे बताओ, वो ऑब्जर्वेशन क्या, शुरू से कराची में रही हो और बड़े अच्छी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है। हाँ, बस असल में मैं पैदा ही कराची में हुई हूँ, मेरा सारा सब कुछ कराची में पैदा सब कुछ हुआ है। गुलशन में तो पैदा नहीं हुई आप? गुलशन में तो पैदा नहीं हुई? गुलशन में तो पैदा नहीं हुई? बिल्कुल, एग्जैक्टली। अरे देखा, मैं इस पार निकले, मैं कभी भी पुल के उस पार रही नहीं, तो अभी भी मैं पुल के इस पार ही रहना पसंद करती हूँ, मुझे पसंद है। और जहाँ मैं पैदा हुई थी, तो मेरा जो स्टार्ट के जो समझे 19-20 साल थे, वो एक अपार्टमेंट्स थे, और वहां पे ना काफी डाइवर्स लोग थे। लाइक दिल्ली के लोग थे, कुछ मेमन्स थे, कुछ ये थे, कुछ लाइक अलग अलग लोग थे। तो काफी चीजें मैंने पिकअप वहीं से की हैं। डिस्को बेकरी पे रुक के गोलगप्पे खा लिए और ये कर लिया। और ये थोड़ा सा ना उनके स्टाइल में तुम जरा बात भी करती हो, कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाई है जिसमें उनके स्टाइल में बात की है। हाँ एग्जैक्टली, तो वो वही कैरेक्टर्स हैं, वो उन्हीं के कैरेक्टर्स हैं जो कि मैं प्ले कर रही होती हूँ, जो मतलब मेरे इर्द गिर्द ही रहते थे। एंड मुझे वो बहुत फनी लगते थे बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, एंड मुझसे होता था कि वो वाह ये कैसे बात करें। तो आई यूज्ड टू ऑब्जर्व देम अ लॉट कि अच्छा, और मेरी वैसे भी ऑब्जर्वेशन बड़ी थोड़ी अच्छी है। वैसा ब्रिज के इस तरफ से अगर तुम हो तो फिर कराची को अगर कोई बुरा कहता है तो कैसा लगता है? अभी एक स्टेटमेंट आई कि भाई वो कराची के बारे में उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल अस्तगफुरुल्लाह करके। असल में अगर तो मैं कराची में ही सिर्फ रह रही होती तो मैं बोलती कि हाँ, लेकिन अब कराची को कुछ मत बोलो। बट अभी रिसेंटली लाइक मैं ज़ाहिर लाहौर इस्लामाबाद बहुत ट्रैवल करी होती हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ। मुझे क्योंकि कराची के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है कराची के लोग सबसे अच्छे, बिकॉज सारे बहुत मेहनती हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, एक दूसरे की इतनी मदद करने की कोशिश करते हैं, चाहे कुछ पानी आ जाए, ये आ जाए, वो जब बड़े ऐसे लोग हैं, दे डिजर्व इट कि उनको अच्छे रोड्स, अच्छी सेफ्टी, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाए, उनको नहीं मिल रही हैं। आप उसको ये नहीं कह सकते कि मतलब रोड्स आपकी मोइंजोदाड़ो वाली हैं और फिर उसके बाद आप उन्हीं पे चालान, उन्हीं पे सब कुछ करे जा रहे हैं। तो थोड़ी सी मुझे ज्यादती तो लगती है, लेट्स बी ऑनेस्ट। नहीं सही बात है, वी डिजर्व बेटर, व्हाई नॉट, होना चाहिए।